नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। और कृपया करके आप सभी लोग पूरा वीडियो देखा करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या लिखा गया है। लिखा है किसी संख्या के 30% का 20% 250 है, वह संख्या क्या है। सवाल में पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो संख्या आप मान लें, क्या मान लें, कोई भी मान लेते हैं। संख्या मान लो आप x, ठीक। कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या हमने x मानी, संख्या का 30%, संख्या के 30%, 30/100। फिर आगे फिर का लगा, जितनी जगह का लगा उतनी जगह गुणा। संख्या के 30% का 20%, का 20% कितना है 250, तो बराबर 250। अब देखो काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे पूरा पूरा, ठीक। अब ये 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौको 24, बचे कितने 1, हुए 10, और 10 हो जाएंगे तो 6 के 6 और 6, 6 के 6 और दशमलव लगेगा, बचे 4, 6 रंग 36, 6 रंग 36, लगभग इतनी बार। और ये 100 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 41.66 मल्टीप्लाई ये वाला 100। ये दशमलव से जीरो कट जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 41.66। यही आपकी संख्या है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। लिखा a का 50%, क्या लिखा है, a का 50%, 50/100 ऐसे कर लेते हैं, बराबर b का 40%, तो b का 40%। इसको पहले सही से कर लेते हैं। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो a बराबर यहाँ कितना निकल जाएगा, 2 दूनी 4b/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा गया है b का 30% बराबर x का a%, तो x का मान क्या है, x का मान पूछ रहा है। लिखा है आगे b का 30%, तो 30% मतलब 30/100 बराबर x का a%, a परसेंट हटा दिया, नीचे क्या लगा दिया 100। इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा तो b इंटू 30 बराबर x इंटू a का मान कितना है 4/5b। ऊपर ये निकाला हमने b a का मान 4/5b। b से ये वाला b कट जाएगा और ये 5 के इधर गुणा हो जाएगा, 4 भाग में चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 या 15 मतलब 150/4। 4 का भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 या 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा गया है संजीव की आय अंकित से 50% अधिक है। तो कौन कौन है, संजीव लिखा गया है, संजीव की, और अंकित है, और कौन है, सुधा है। शायद आगे लिखा है अंकित की आय सुधा से, ठीक, सुधा है। क्वेश्चन में दिया गया है संजीव की आय अंकित से 50% अधिक है तथा अंकित की आय सुधा से 25% कम है। सुधा से कितनी कम है 25%। तो ऐसी वैल्यू मान लेते हैं, जैसे 25% को भिन्न बदलने से कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 होगा। भिन्न बदलना हमने बताया पहले वीडियो में, देख लेना। तो 1/4 हो जाएगा, और जब 1/4 होगा तो 4 से ऐसी वैल्यू मानो कि जिससे कट जाए। तो इसको अगर सुधा को 16 मान लें, और कह रहा है कि 25% कम है, कौन कम है, अंकित। अंकित 25% कम है, तो इस 16 का 25% निकाल कर यहाँ लिख दो। 16 का 25% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 का 25% कितना होगा आपका, ये इधर क्या है 16 का 25% ये निकाल लो, 16 गुणे 25/100, 25 चौको 100, 4 चौको 16, मतलब 4, ये जो 4 है ये 4 कम हो जाएगा, तो अंकित की कितनी हो जाएगी 12। आगे लिखा है संजीव की आय अंकित से 50% अधिक है। संजीव जो है इससे 50% ज़्यादा, 50% का मतलब आधा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, आधा। और आधा का मतलब ये 12 है, तो 12 का आधा 6, 6 और इधर ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 12 6 18, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा है संजीव तथा सुधा की आय में 2700 रुपये का अंतर है। संजीव और सुधा इन दोनों के आय में अंतर कितना है, सवाल के अनुसार 2700, हमारे अनुसार कितने का अंतर है 2 का, हमारे अनुसार 2, सवाल के अनुसार 2700, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है
कि अंकित किया है। अंकित किस में, देखो 3 में कौन अंकित है, ये अंकित है। अंकित मतलब 12 का मान निकालना है, तो 6 का इधर गुणा, 6 का इधर गुणा, इधर 6 का गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर। इधर गुणा कराएंगे 2 जीरो 2 जीरो 6 सत्ते 42 और हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16,200। अंकित क्या है, कितनी होगी 16,200। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 70% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 70% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो दो संख्याएं हैं, एक ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी संख्या और है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो बोला है ना सवाल ने, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 50% और 70% अधिक है, तो तीसरी से अधिक है। तो इसका मतलब तीसरी को अगर 100 मान ले तो एक 50%, एक 70%, तो इसका मतलब है अगर ये 70% अधिक है तो ये कितनी अधिक होगी 50%। क्योंकि पहले 50 लिखा है तो पहली वाली 50% अधिक कर दी, सेकंड वाली 70% अधिक कर दिया। आगे दिया गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या किसका, दूसरे का। तो पहली संख्या है कितनी 150, दूसरी कितनी है 170 मल्टीप्लाई 100, काट देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 1500/17 और 17 का भाग दे लेंगे, कितनी बार जाएगा 17 8 136 और बचे आपके 16 हुए 160, 17 8 136 तो 4/17। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए पार्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 6:7 का अनुपात है। कितना रेशियो है 6:7 का अनुपात है। एक छात्र ने पहली परीक्षा में 70% तथा दोनों परीक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या है। दूसरी परीक्षा में उसका अंक पूछ रहा है। तो पहली परीक्षा आपकी ये वाली है और दूसरी परीक्षा आपकी ये वाली है। तो 6 अनुपात हटाएंगे तो कुछ लगाना पड़ता है, अनुपात में वैल्यू काटने के बाद आती है सारी वैल्यू। इसका हम मान लेते हैं कि इसका पूर्णांक कितना था 600, इसका मान लेते हैं 700 था, डबल जीरो बढ़ाकर मान लिया जाता है, ठीक। और क्वेश्चन में अब लिखा गया है एक छात्र ने पहली परीक्षा में 70%, तो पहली परीक्षा 600 थी, ठीक नहीं थी। अब 600 का 70% अगर निकाल लें तो इतने प्राप्त किया, 600 का 70%, 7 छंग 42, इसका मतलब कितना आ जाएगा 420। हमने निकालना पहले वीडियो में बता दिया है, दिक्कत हो तो देख लेना पहला वीडियो, निकाल लेंगे आप 600 का 70%। तो इसका मतलब इसने कितने 420 प्राप्त किए, ठीक। आगे लिखा है दोनों परीक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए, दोनों परीक्षाओं में। तो दोनों परीक्षाओं में कुल कितने प्राप्त किए देखो जरा, तो 7 6 1300, मतलब दोनों परीक्षाओं में पूर्णांक जो था वो कितने का था 1300 का पूर्णांक था। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों परीक्षाओं में 50%, मतलब इसका आधा मतलब 650, दोनों का कितना प्राप्त किया आधा, मतलब 650, 50% मतलब आधा प्राप्त किया। अब क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत। तो पहली के हैं 420, दूसरी का पता नहीं है, लेकिन दोनों के पता है। अगर दोनों के पता है तो दोनों में पहला वाला घटा दे भाई, इन दोनों में ये हटा देंगे तो केवल ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये दोनों हैं, इन दोनों में हम इसको अलग कर दें तो केवल ये बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का हिस्सा 650 है, 650 में ये वाला घटा दें तो दूसरा बच जाएगा। इसका मतलब इनके बीच का अंतर कितना है 230, इसमें इसको घटाएंगे 230 आएगा। अब सवाल में बोला था दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत, दूसरी परीक्षा में दूसरे कितने में प्राप्त किया 230, 700 में, क्योंकि दूसरे का पूर्णांक दूसरी परीक्षा का पूर्णांक कितना था 700 मल्टीप्लाई 100। इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 7 का भाग कराएंगे, 7 तिरका 21, 2 बचे हुए 20, 7 दूनी 14 और ऊपर 6 नीचे 7, इसका मतलब कितना आ जाएगा 32 सही 6/7। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बी पार्ट। क्या लिखा है आपका क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है एक टोकरे में जितने भी फल थे उसमें 30% सड़े पाए गए। कितने सड़े पाए, पूरे 100% थे, 100 में 30% सवाल कह रहा है सड़े पाए गए, तो 30% ये वाले क्या हैं सड़े वाले हैं, ठीक। तो बाकी जो होंगे वो अच्छे होंगे कि नहीं, तो बाकी कितने अच्छे होंगे 70% जो ये हैं, ये वाले कौन से ये अच्छे वाले।
आगे बोला है शेष फलों में से 50% बिक्री हो गई। अब शेष जो बचे, सड़े के बाद बचे कितने, 70% बचे अच्छे, तो इनमें 50% मतलब आधे की बिक्री होगी। कितने की बिक्री हो गई, 35 की। 70 के आधे 35 की बिक्री हो गई, तो बचे कितने, अब बचे आपके 35% की बिक्री हो गई, तो कितने बचे, 35 बचे। ठीक, हमारे अनुसार 35 बचे और सवाल में लिखा है अब भी उसमें 70 फल शेष बच जाते हैं। हमारे अनुसार 35%, सवाल के अनुसार 70, तो 35 से काट देंगे, 35 दूनी 70, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सवाल में पूछा गया है कितने फल सड़े पाए गए, तो कितने फल सड़े थे, 30%। 30% का मान निकालो, 30 का इधर गुना 30 का उधर गुना, 30 दूनी 60, इसका मतलब कितने फल सड़े पाए गए, 60 फल ऐसे थे जो सड़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार को 30% तथा ऊंचाई को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल कितना होगा। परिवर्तित क्षेत्रफल कह रहा है, तो पहले आधार था 30% बढ़ाया गया है, ऊंचाई 20% बढ़ाई गई, तो इसका मतलब दोनों बढ़ाए गए हैं। तो 30% पहले बढ़ाया गया, बाद में ऊंचाई 20% बढ़ाई गई। तो हमने बताया आप ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों का चिन्हों का गुणा, प्लस प्लस का गुणा प्लस और इनका गुणा, तो 30 गुणे 20 बटे में 100 बताया है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कटने के बाद आपका ये 30 और 20 50, ये प्लस लगाया और ये वाला 3 दूनी 6, इसका मतलब 56%। तो इसका मतलब कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 56% बढ़ेगा। पहले था कितना, पहले जो था वो आपका था 125 था, इसका 56% बढ़ा दो, तो 56/100 कर देंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 4 1 के 4, 4 चौको 16, 14 पंचे 70, तो इसका मतलब 70 और बढ़ जाएगा। ठीक, तो 70 बढ़ेगा, तो पहले था 125, 125 में पहले आपका था 125, 125 में 70 बढ़ेगा, तो 125 प्लस 70 जोड़ देंगे तो ये 5 और 9 195, तो इसका मतलब 195 हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या लिखा गया है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों में क्रमशः बढ़ती तथा घटती, मतलब छात्रों की संख्या जो है वो पहले बढ़ रही बाद में घट रही है। लिखा है इसकी शुरुआत 20% की वृद्धि से होती है। यदि वर्ष 1998 में छात्रों की संख्या की तुलना वर्ष 1994 में उसकी संख्या से की जाए, मतलब 98 की तुलना कितने से की जाए, 94 से की जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, कौन सा सही है। तो अब सवाल में कह रहा है पहले 98 और 94, 98 94 के बीच कितने वर्षों का अंतर है, 4 वर्षों का अंतर है। इसका मतलब 4 साल में पहले बढ़ी कि घटी ये बताना है, मतलब क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो एक चीज़ आप समझ लें, सवाल में पहले बोला कि पहले बढ़ रही, तो पहले 20% बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बाद में फिर 20% घटेगी। 2 2 करके आप हल कर लो, 2 2 करके हल करेंगे। तो हमने इन दोनों चिन्हों का बताया है, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और इन दोनों का गुणा, 20 20 शाम 400/100 होता है। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और उसके बाद ये 20 से 20 कट जाएगा, तो कितना आएगा, -4%। इसका 4% घटेगी, फिर लेकिन आगे फिर पहले बढ़ी फिर घटी, अब फिर बढ़ेगी, फिर अगली बार घट जाएगी। तो कितना बढ़ेगी, अब 20 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ गई तो 20 और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इन दोनों का गुणा 20 चौको 80/100। इसका मतलब 20 में 4 घटेगा तो 16 माइनस, ये 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लगा देंगे, 0.80, इसमें घटाएंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, 15.20, 15.20 बच जाएगा। अब आगे देखो, पहले बढ़ी थी फिर घट गई फिर बढ़ी है, अब फिर घटेगी, कितना घटेगी, 20 घटेगी, 20 घटेगी। और प्लस माइनस का यहाँ प्लस था और प्लस माइनस का आपका गुणा माइनस, इन दोनों का गुणा, इसका मतलब गुणा कराएंगे तो ये 15.20 मल्टीप्लाई 20/100 मैंने बताया है। 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से भाग जाएगा नहीं 0, 5 चौको 20। उसके बाद इस 15.20 में ये 20 घटा देंगे। अगर 20 घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा
4.80 और ये माइनस था, ये भी माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और ये वाला माइनस है और ये 3.04 है। अब ये जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, 8.437, 7.84% की क्या होगी हानि हो जाएगी। हानि क्यों होगी? क्योंकि ये वाला आपका कौन सा चिन्ह लगा है माइनस। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर। क्वेश्चन लिखा गया है, मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी ने अधिक आय की आशा में मोबाइल के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बिक्री 50% से कम हो गई। उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? क्या बोला सवाल? उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि? क्वेश्चन में जो बोला गया है विशेष खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी कि बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कोई भी बड़ा नहीं, घबराए नहीं। चलो, क्वेश्चन में पहले वृद्धि बोल रहा है तो 40% की वृद्धि करा दी है, बाद में 50% कमी है तो माइनस का 50। अब इन दोनों चिन्हों का मैंने बताया है गुणा, तो प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 50/100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। 50 में 40 घटेगा तो माइनस का 10, ये माइनस लगा है माइनस लगा दो, 4 का 5 में गुणा तो 4 पंचे 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 30%। 30% माइनस चिन्ह क्या बताता है कि 30% की क्या होगी हानि। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए पार्ट। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस देखने में लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा है अमित प्रति माह जितना भी कमाता है उसे वह 6:7:3 के अनुपात में क्रमशः घर खर्च, कपड़ों पर तथा अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि घर का खर्च 20% से, कपड़ों पर खर्च 30% से बढ़ जाए तथा अन्य मदों पर खर्च में 10% की कमी हो जाए तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि घर खर्च, कपड़ों तथा अन्य मदों की खपत में अप्रभावित रहे, मतलब कोई प्रभाव ना पड़े जो है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले आपका बोला है घर खर्च है, ठीक है, घर खर्च आपका लिख लेते हैं घर खर्च। और क्या दे रखा है? कपड़ों का खर्च है, जो कपड़ों का खर्च। और क्या आपका दे रखा है? और है आपका अन्य मदों पर खर्च। क्या है? अन्य मदों पर खर्च। तो अन्य पर खर्च लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि 6:7 कितना है 3, इतना है। तो इसको हम हटा के 0 बढ़ा के मान लेते हैं कितना, इसको 600 मान लेते हैं, इसको 700 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 300 मान लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है पहले 20% खर्च, घर के खर्च पर कितना बढ़ा रहा है 20%। इसमें 20% बढ़ाएगा तो इसका मतलब कितना बढ़ा देगा 120। देखना जरा 20% इसका निकाल लो आप। इसमें 20% बढ़ाएगा तो 20% जब निकालेंगे तो 6 दूनी 12 कितना बढ़ा देगा 120 बढ़ा देगा। इधर इसमें कितना बढ़ा रहा है कपड़ों पर खर्च पे, इसमें वो बढ़ा रहा है 30% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है 30%। इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 तिरका 21, मतलब 210। इसमें 210 बढ़ा देगा और इसमें कुछ घटा रहा है। कितना घटा रहा है ये देखें, इसमें 10% की कमी कर रहा है तो इसका मतलब 10% कमी कर देंगे। अगर 10% कमी करेंगे तो इसका मतलब कितने कमी हो जाएगी 30 की। अब टोटल जो है वो उसने इसमें भी वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई, लेकिन इसमें कमी हुई है। तो टोटल क्या प्रभाव पड़ा पूरे सौदे में देखो जरा। तो 120 बढ़ा 210 बढ़ा तो ये कितना बढ़ गया 330 बढ़ गया। लेकिन 30 घटा दें, ये वाला 30 घट रहा है ना, तो इसका मतलब कितना 300 बढ़ गया। और बढ़ा कितने में कुल सौदे में, ये कुल कितना था आपका 7 6 13 3 16, कुल था 1600 मल्टीप्लाई 100। लास्ट में ये पूछा है कि अन्य मदों पर अप्रभावित रहे, कोई फर्क ना पड़े। तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 300 बटे ये वाला 16, 16 का भाग कराएंगे तो 16 1 के 16 और बचे आपके 14 हुए 140, 16 8 128 और उसके बाद 7, उसके बाद 5। यही आपका आंसर है। कितने परसेंट आ जाएगा 18.5।